ओम शांति। आज 19 मार्च 2026 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है। मुख से सदैव रतन निकालने हैं। जब हम स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो नेचुरली हमारे चलन में, हमारे बोलने में रॉयल्टी आती है। ये साइन होता है स्पिरिचुअली इवॉल्व होने का। अगर चाल बहुत पैर पटक कर चलने की होती है, बहुत तेज चलने की होती है, तो कहीं ना कहीं वो रॉयल्टी दिखाई नहीं देती और कहीं ना कहीं समझ आता है कि अंदर अधैर्यता है। क्योंकि जब अंदर में अधैर्यता होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, अनस्टेबल होते हैं, तो क्या होता है, वो हमारी चलन में भी दिखाई देता है। और बोल से भी पता पड़ जाता है कि बोलने की स्पीड क्या है, कितनी बोलने में मिठास है, वो परमात्मा की वाइब्रेशंस कितनी बोलने में फील होती है, वो रॉयल्टी दिखाई पड़ती है। तो बाहर के जो भी हमारे एक्शंस है, वो हमारी अंदर की स्थिति को बयान करते हैं। इसलिए चेक करना है कि बोलने चलने में मैं आत्मा रॉयल हूं। दूसरा पॉइंट है क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। मुखड़ा सदैव देवताओं की तरह हर्षित रखना। रोज रोज बाबा पक्का कराते, क्योंकि पता है ना बाबा को भी कि बाहर की दुनिया कैसी है। बच्चे प्रयास तो करते हैं, योग भी लगाते हैं, इंटेंशन भी रखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बातें, व्यवहार, समय ही ऐसा है, कार्मिक अकाउंट आ जाता है, वो क्रोध को ट्रिगर करता है। लेकिन सुन सुनकर रोज बाबा की बात, जब अंदर में खुद को कहते हैं कि नहीं बाबा, कुछ भी हो मुझे क्रोध नहीं करना है, तो धीरे धीरे वो दृढ़ता काम करने लगती है। धीरे धीरे क्रोध समाप्त होता है। और ये हमने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखा। कितनी चैलेंजेस आते हैं, कितनी बात आती है, कितने क्लाइंट्स होते हैं। कभी कभी ऐसा बिहेवियर होता है जो अनएक्सेप्टेबल, अनरीजनेबल होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि बाबा ने कहा है, खुद को पक्का करके रखते हैं कि नहीं, कुछ भी हो, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में भी बाबा ने छुट्टी नहीं दी है कि अच्छा ठीक है यहाँ कर लो। नहीं, बाबा ने मना किया है ना, तो कुछ भी हो। और जब सच में श्रीमत को फॉलो करते हैं, तो काम भी बनने लग पड़ते हैं बिना क्रोध के। तीसरा पॉइंट है पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले। साक्षात्कार मूर्त भाव। बाबा कहते जैसे मिरर के आगे कोई भी जाता है, तो उसे खुद का साक्षात्कार होता है, मतलब वो खुद को देख पाता है। लेकिन अगर मिरर थोड़ा पुराना हो, खराब हो, इतना पावरफुल नहीं हो, तो रियल रूप नहीं दिखाई देता, कोई और ही रूप दिखाई देता। होगा दुबला, लेकिन दिखाई कैसे देगा, मोटा। होगा छोटा, लेकिन दिखाई कैसे देगा, लंबा। तो किस पे डिपेंड करता है, मिरर पे। इसीलिए हमें ऐसा मिरर बनना है, ऐसा पावरफुल मिरर बनना है, जो सभी को अपना ओरिजिनल स्वरूप दिखाई दे। सामने आते ही वो हमें देखकर बॉडी कॉन्शियसनेस को भूल जाए और अपने आप को भी आत्मा महसूस करे। और यही रियल सर्विस है, हमें देखकर और को अनुभव होने लगे, साक्षात्कार होने लगे, स्वयं को पहचानने लगे। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, चेक भी करना है और इम्प्लीमेंट भी करना है। किस बात को, रॉयल्टी होनी चाहिए किसमें, बोलने और चलने में। दूसरा पॉइंट, ग्रोथ पर खबरदारी रखनी है। ठीक है, आज बाबा से प्रॉमिस करना कि बाबा चलो, पास्ट जो हुआ सो हुआ, फ्यूचर में जो होगा सो होगा, लेकिन आज का दिन कुछ भी हो, मुझे क्रोध नहीं करना। तीसरा, पावरफुल दर्पण बन सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराना है। क्या बनेंगे, साक्षात्कार में। इतना सुंदर वरदान। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। परमात्मा का प्रकाश इस शरीर में मौजूद मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। बाबा के प्रकाश से मुझ आत्मा के अंदर मौजूद
सारी शक्तियां इमर्ज हो रही है। मैं आत्मा एक पावरफुल मिरर बन रही हूं। जो भी आत्मा आज मुझे देखे उसे साक्षात्कार हो, अनुभूति हो, अध्यात्म की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। मैं परमात्मा की रॉयल संतान, क्रोध मुक्त, साक्षात्कार मूर्त आत्मा, और इसलिए परमात्मा हर पल मेरे साथी है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।